नमस्कार सभी को, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की क्लास हमारी थ्योरी की पहली क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने चारों क्लासेस के अंदर हमने अपने प्रैक्टिकल को कवर कर लिया। अब जिन्होंने प्रैक्टिकल कवर नहीं करा वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुए लिंक को आप जाकर चारों वीडियोस को देख सकते हैं। पहली वीडियोस में हमने कन्वर्जन की बात करी थी, दूसरी वीडियोस में हमने इनकम मेथड की, तीसरी वीडियो में हमने एक्सपेंडिचर मेथड और चौथी वीडियो में हमने वैल्यू एडेड मेथड कवर कर लिया। अब हमारे प्रैक्टिकल सारे कवर हो चुके हैं, अब जाकर अच्छी तरीके से उन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आज हमारी थ्योरी की फर्स्ट क्लास होने वाली है जिसमें हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। तो थ्योरी क्लास का पहला टॉपिक है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब बच्चों की डिमांड है इसे हिंदी में भी कराना है साथ के साथ। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है आय का चक्रीय प्रभाव। इसका मीन्स होता है इट्स रेफर टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए, अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है हमारे पास ये ऐसी साइकिल होती है जो इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, पैसे को जनरेट करता है। एक ऐसी साइकिल को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसके तीन मॉडल होते हैं, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल। पर आपके सिलेबस में है 2 सेक्टर मॉडल जिसको हमें कंप्लीट करना है। अब 2 सेक्टर मॉडल को समझने से पहले हम तीनों मॉडल्स को समझते हैं। पहले आपने इससे पहले लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें हम एक फॉर्मूला पढ़ा था C प्लस आई जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। C प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब जो ये चीज है वो कंसीडर करता है, अगर हमारे पास 2 सेक्टर हैं तो इसमें हम C प्लस आई पढ़ेंगे। अगर हमारे पास 3 सेक्टर मॉडल है C प्लस आई प्लस जी हो जाएगा, और 4 सेक्टर मॉडल में C प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब हमारे पास अगर 2 सेक्टर मॉडल है तो इसमें कोई भी अदर सेक्टर नहीं होगा, ना तो इसमें गवर्नमेंट रहेगी ना ही हमारे पास फॉरेन सेक्टर रहेगा। इसमें अदर सेक्टर नहीं रहेगा, सिर्फ हमारे पास 2 ही सेक्टर रहने वाले हैं, C प्लस आई। अब C का मतलब होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो एक हाउस होल्ड सेक्टर करता है, और फिर I का मतलब था इन्वेस्टमेंट जो एक फर्म सेक्टर करता है। तो पहले हम इन टर्म्स को समझते हैं। C है हमारे पास प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि इसे बोले तो निजी अंतिम उपभोग व्यय। अब ये किसके द्वारा एक्सपेंस किए जाते हैं, ये किए जाते हैं बाय हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि इसे बोलते हैं पारिवारिक क्षेत्रक के द्वारा, पारिवारिक क्षेत्रक या परिवार क्षेत्रक के द्वारा। अब जो दूसरा सेक्टर है हमारे पास आई, इसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से डिनोट किया जाता है, यानी कि मैं इसे एक सिंगल टर्म में लिखता हूं इन्वेस्टमेंट निवेश। अब निवेश किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ आई का मतलब हमारा बाय फर्म सेक्टर, बाय फर्म सेक्टर। अब हमारे पास 2 सेक्टर निकलते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा सेक्टर होता है हमारा बाय फर्म, यानी कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक फर्म के द्वारा होता है। 2 सेक्टर मॉडल के अंदर ना तो हमारे पास गवर्नमेंट का इंटरफेयर होगा, ना ही साथ हमारे पास फॉरेन सेक्टर का होगा, ना गवर्नमेंट सेक्टर ना फॉरेन सेक्टर, सिर्फ हमारे पास हाउस सेक्टर और फर्म सेक्टर होगा। अब मॉडल को बनाते हैं और मॉडल को समझते हैं। हमारे पास पहला सेक्टर है हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा फर्म सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर। और अब इसकी कुछ एजप्शंस हैं, यहां पर क्या होगा, देयर आर 2 सेक्टर। अब यहां पर हमारे पास 2 सेक्टर है, इसके अलावा तीसरा सेक्टर नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना गवर्नमेंट सेक्टर ना फॉरेन सेक्टर। अब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को, अब जो भी फर्म सेक्टर है सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर से ही क्या लेगा, प्रोडक्शन सर्विसेज लेता है, ये प्रोडक्शन फैक्टर लेगा, जिसे हम बोलते हैं उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक। अभी हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म सेक्टर को क्या प्रोवाइड कराया, प्रोडक्शन फैक्टर्स। अब प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं लैंड, लेबर,
कैपिटल एंटरप्रेन्योर। अब फर्म ने क्या करा, पहले प्रोडक्शन सर्विसेज ली, अब उस पर फैक्ट्री इनकम एक्सपेंस करेगा जिसे हम बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारे पास आता है लैंड पर मिलता है रेंट, लेबर को दी जाती है वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। अब हमारे पास प्रोडक्शन बनकर तैयार हो गया। अब दूसरा जो फेज आता है हमारे पास इंटरनल फेज हो गया। अब आउटर लोब के बारे में पढ़ते हैं हम। तो इसमें हमारे पास अब प्रोडक्शन बनकर तैयार हो गया है। अब पूरा जो इनकम जनरेट करी है, जो इसके बाहर किसके तौर पर आई थी, प्रोडक्शन कॉस्ट के तौर पर। अब ये पूरा एक एजप्शन होती है कि पूरी इकोनॉमी, इसमें कोई भी अपनी सेविंग्स नहीं करेगा, पूरी एक एंटायर इनकम है वो सारी की सारी इसके गुड्स और सर्विस को, अब यहां पर क्या करा है इसने, प्रोवाइड करा है सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जितने भी गुड्स सर्विसेज है वो किसे सेल करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर को, गुड्स एंड सर्विसेज, इसको सेल किया गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो हाउस होल्ड सेक्टर है पूरी एंटायर इनकम अपनी किस पर खर्च करेगा, इन गुड्स और सर्विस को परचेज करने में। तो यहां पर क्या करेगा, इसकी पेमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमारे पास ये निकल कर आता है, हमारे पास ये बनता है हमारा टू सेक्टर मॉडल। पर दोबारा एक बार डिस्कस करते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को प्रोवाइड कराएगा हमारे पास प्रोडक्शन फैक्टर, उसके बदले में फर्म सेक्टर इसे क्या देगा, प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन बनकर तैयार हो गया, जितने भी अब हमारे पास जितना भी एंटायर जो भी आउटपुट है वो ना तो फर्म सेक्टर को भी सेल करेगा ना ही फॉरेन सेक्टर को। अपना जितना भी प्रोडक्शन करा है इसने गुड्स और सर्विसेज को, वो किसको सेल करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर। और हाउस होल्ड सेक्टर की ये है कि यहाँ पर कोई भी अपनी सेविंग्स नहीं करेगा, पूरी एंटायर जो भी अमाउंट है या इनकम है वो सारा का सारा किस पे, गुड्स और सर्विस की पेमेंट करने में लगाएगा। अब हमारे पास ये टू सेक्टर मॉडल है जिसमें ना तो गवर्नमेंट सेक्टर का इन्वॉल्व है ना ही फॉरेन सेक्टर का, तो ये टू सेक्टर मॉडल हो जाता है। अब इसमें हमारे पास 3 फेजेस होते हैं। जो पहला फेज करा हमने इसे बोलते हैं जनरेशन फेज। जनरेशन फेज ये हमारे पास होता है जनरेशन फेज, इसे हम प्रोडक्शन फेज के भी नाम से जानते हैं, प्रोडक्शन फेज। दूसरा जो फेज है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ये हमारे पास होता है इनकम फेज। थर्ड वन हमारे पास होता है डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज इसे एक्सपेंडिचर फेज भी कहते हैं। अब देखिए पहले फेज में क्या था, जनरेशन फेज, इसमें ना प्रोडक्शन फेज होता है ये, यानी कि मैं सीधे सीधे बोलूं तो एक उत्पादन चरण होता है ये। अब प्रोडक्शन फेज में क्या होता है, जितने भी हमारे पास फैक्टर सर्विसेज है उससे जो फर्म गुड सर्विस को प्रोडक्शन करती है, प्रोड्यूस करती है, उसको बोलते हैं जनरेशन फेज। तो पहला फेज क्या था, प्रोडक्शन करने का। दूसरा फेज है बेटा इनकम फेज। अब इनकम फेज में क्या करती है, जितनी भी फैक्टर सर्विसेज थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, अब इसको क्या करेगी, फैक्टर इनकम में जनरेट करेगी। यहाँ पर फ्लो किसका होगा, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम का। अब लैंड पर रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेगी, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। लास्ट जो फेज होता है उसे बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज, जिसमें हमारे पास एक्सपेंडिचर फेज होगा। अब जैसे बताया था कि पहला हमारा क्या होगा, जनरेशन फेज, प्रोडक्शन करा था। दूसरे में हमने फैक्टर इनकम, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम हुई। तीसरा फेज है जितना भी स्पेंड है, जो भी फैक्टर सर्विसेज है प्रोडक्शन फैक्टर पर जो भी स्पेंड किया जा रहा है, खर्चा किया जा रहा है, वो सारा का सारा डिस्पोजिशन फेज में होता है। तो हमारे पास 3 फेजेस होते हैं, जनरेशन फेजेस, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज। अब हमारे पास इन फेज के बाद टू सेक्टर मॉडल कंप्लीट होता है। अब इस मॉडल के साथ साथ हमारे पास 2 फ्लो और निकल कर आते हैं, अब उसको कंप्लीट करते हैं। एक फेज हमारे पास होता है रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, इसे बोलते हैं वास्तविक प्रवाह, और इसका नाम है मुद्रा प्रवाह या मौद्रिक प्रवाह भी कहा जाता है इसे। अब देखिए तो इसको हमें लिखना कैसे, पहला पॉइंट हमारा होगा मीनिंग, दूसरा काइंड ऑफ एक्सचेंज, डिफिकल्टी, लास्ट वन इसका ऑल्टरनेटिव नेम, इसका वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव नेम। अब देखिए पहले क्या होता है, इट इज अ रेफर टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द फर्म सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। अब यहां पर किसका फ्लो हो रहा है बेटा,
फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, और इट इज रेफर टू द फ्लो ऑफ मनी फ्लो बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। अब देखिए हमारे पास पहले स्टेप हुआ था हमारे पास प्रोडक्शन फैक्टर, दूसरा हमारे पास हुआ प्रोडक्शन कॉस्ट, तीसरा गुड सर्विस को बनाया गया, और चौथे में हमारे पास आ गया पेमेंट करने का। अब हमारे पास ये चार हमने फेजेस देखे। अब इन फेजेस को हम समझते हैं, ये 3 फेजेस होते हैं, मैंने इसको फेजेस का नाम दे दिया स्टेप्स के। अब देखिए हमारे पास ये 4 स्टेप्स में हमने मॉडल को कंप्लीट करा था। अब हमारा जो मॉडल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था, अब इसमें हमारे पास क्या था, रियल फ्लो और मनी फ्लो। यहाँ पर हम गुड्स और सर्विसेज का फ्लो कर रहे हैं, और यहाँ पर किसका फ्लो हो रहा है, मनी का फ्लो। अब गुड्स और सर्विसेज, जैसे आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन फैक्टर दिए गए, तो ये क्या हुआ, सर्विसेज या गुड्स के तौर पर है, तो पहला पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास, रियल फ्लो। तो पहला जो हमारे पास जितने भी प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं वो हमारे पास किस में काउंटेबल होंगे, रियल फ्लो में। अब इसके बाद जो मनी फ्लो है, अब यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्शन कॉस्ट अमाउंट में दी गई है, तो हमारे पास मनी फ्लो का दूसरा पॉइंट। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है गुड्स एंड सर्विसेज, तो गुड्स और सर्विसेज का जब फ्लो होता है तो किसमें काउंटेबल होता है, हमारे पास रियल फ्लो में। अब उसके बाद जो चौथा है हमारे पास कहां पर इंक्लूड होगा, यहाँ पर ये पेमेंट की गई है, मनी की फॉर्म में की गई है, तो मनी की फॉर्म में यानी कि मनी फ्लो हो गया। अब हमारे पास ये रियल फ्लो है और दूसरा हमारे पास रियल फ्लो और दूसरा हमारा मनी फ्लो। अब यहाँ पर काइंड ऑफ एक्सचेंज क्या है, काइंड ऑफ एक्सचेंज सेम वही गुड्स एंड सर्विसेज है, और यहां पर हमारे पास है मनी का फ्लो, अमाउंट का। अब यहां पर क्या डिफिकल्टी आती है, अब बात करते हैं हम डिफिकल्टीज की। यहां पर हमारे पास जब भी हमारे पास गुड सर्विस के बीच में एक्सचेंज होता है, तो हम पढ़ेंगे मनी और बैंकिंग में एक प्रॉब्लम आती है, ये बार्टर सिस्टम में, यानी कि सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी के बदले जब कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता है तो डबल कॉन्सिडेंट वाली प्रॉब्लम जो आती है वो हमारे पास रियल फ्लो के साथ आती है। जबकि जो मनी का एक्सचेंज है इसमें क्या होगा, देयर इज नो सच अ डिफिकल्टी, देयर इज नो सच अ डिफिकल्टी, यहां पर किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती है। अब चौथा पॉइंट है हमारे पास ऑल्टरनेटिव नेम। अगर मैं इसके ऑल्टरनेटिव नेम्स की बात करूं तो इसका ऑल्टरनेटिव होता है, रियल फ्लो को हम फिजिकल फ्लो यानी कि भौतिक प्रवाह के नाम से भी जानते हैं, यानी कि फिजिकल फ्लो यानी कि भौतिक प्रवाह के नाम से जानते हैं। अब हमारे पास आता है मनी फ्लो, और मनी फ्लो का जो दूसरा नाम होता है उसे बोलते हैं हम नॉमिनल फ्लो कहा जाता है, नॉमिनल फ्लो कहा जाता है। अब मैं सीधे हिंदी वर्ड्स में बोलूं तो वास्तविक प्रवाह और मुद्रा प्रवाह, यानी कि इसमें यहाँ पे जो भी प्रवाह हो रहा है हाउस होल्ड सेक्टर पारिवारिक क्षेत्र के बीच में गुड्स और सर्विस के तौर पर हो रहा है, यहाँ पर मुद्रा के तौर पर हो रहा है। यहाँ पर काइंड ऑफ एक्सचेंज किस तरह का है बेटा, वस्तु और सेवाओं का है, और यहाँ पर किसका है, मुद्रा का प्रवाह है। यहाँ पर वस्तु प्रणाली में डिफिकल्टी आ सकती है, पर यहाँ पर पैसा होगा तो कहीं पर डिफिकल्टी नहीं आएगी, पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें। अब इसके बाद हमारे पास आता है रियल फ्लो। रियल फ्लो में हमारे पास क्या होगा, रियल फ्लो का जो ऑल्टरनेटिव नाम है उसे भौतिक प्रवाह कहते हैं, फिजिकल फ्लो कहते हैं। मनी फ्लो का जो नाम है हमारे पास नॉमिनल फ्लो है, जिसे हम मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। तो ये टॉपिक होता है हमारा क्लियर, जिसमें हमने 2 सेक्टर मॉडल पढ़ा। 2 सेक्टर मॉडल मैंने बता दिया, जिसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर होते हैं हमारे पास, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर, जिसमें आपको मैंने 4 स्टेजेस में करके इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करा। फिर इसके 3 फेजेस होते हैं, और इसमें हमारे पास रियल फ्लो क्या है और मनी फ्लो क्या। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को कंप्लीट करने के बाद अब उससे जो क्वेश्चन बना था डायनेमिक, हम PYQ में देखते हैं कि लास्ट टाइम जो बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो किस तरह का था। अब मैंने आपको 3 फेजेस बताए थे, उन्हीं 3 फेजेस में से एक क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन बना दिया, डायनेमिक क्वेश्चन दिया गया है। अब उस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपको 3 फेजेस बताए गए थे। पहला फेज समझते हैं, जनरेशन फेज। जो बताया गया था जनरेशन फेज होता है हमारे पास प्रोडक्शन फेज, इसे किस नाम से जाना जाता है, प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज जिसमें फर्म क्या करती है, गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करती है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा जो फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जो ये वाला फेज है, इस फेज में हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हमारे पास फ्लो ऑफ फैक्टर होगा, यानी कि इसमें इनकम फेज भी कहते हैं इसे, इनकम जनरेशन फेज, इनके इनकम फेज होगा। इसके बाद जो थर्ड फेज होता है हमारे पास डिस्पोजिशन फेज, इसमें सारे के सारे एक्सपेंडिचर, हमारे एक्सपेंडिचर को देखा जाता है, एक्सपेंडिचर फेज। इस फेज को हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज। अब सर जरा हम समझते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन कैसा। देखिए डिस्पोजिशन ऑफ फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन्वॉल्व फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। अब यहाँ पर हमारे पास किसका इन्वॉल्व दिया गया है, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, और विच कंप्राइज ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट।
फ्रॉम दी फर्म टू हाउस होल्ड, फर्म से किसकी तरफ जा रहा है, हाउस होल्ड की तरफ। अब देखिए ये फेज, तो अब इस स्टेटमेंट को हमें डिफेंड करना है, रिफ्यूट करना, तो सीधे सीधे ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है हमारे पास, रिफ्यूटेड हो जाती है। अब रिफ्यूटेड होने का रीजन क्या है, अब ये फेज इसलिए क्योंकि हमारे पास डिस्पोजिशन फेज था सारा का सारा एक्सपेंडिचर का, और जबकि इसमें एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रही है, इसमें किसका फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम का। तो ये स्टेटमेंट जो बताई गई है फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम के बारे में बताई गई है, और फैक्टर इनकम हमने कॉन्सेप्ट किसमें क्लियर करा था, हमारा दूसरा फेज यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो इसलिए इस स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, रिफ्यूटेड करेंगे। अब ये स्टेटमेंट क्या हुई हमारे पास, रिफ्यूटेड हुई, क्योंकि डिस्पोजिशन फेज में क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंडिकेट द फ्लो ऑफ स्पेंडिंग, जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं इनकी स्पेंडिंग करते हैं हम, स्पेंडिंग बाय द हाउस होल्ड के द्वारा जितने भी खर्चे होते हैं उसको इंडिकेट करता है, उसके फ्लो को इंडिकेट करता है। और परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म, अब फर्म के द्वारा जो भी प्रोडक्शन करने में गुड सर्विस पर जो भी गुड सर्विस को परचेस करती है, तो ये भी एक फर्म का खर्चा शो कर रहा है। और यहाँ पर क्या कर रही है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है जो भी क्या कर रहा है, गुड्स और सर्विस को खरीदने के लिए जो पैसा खर्च कर रहा है, तो सारा का सारा ये कौन से फेज में आता है, डिस्पोजिशन फेज में। इसलिए हमारे पास यहाँ फ्लो ऑफ इनकम की बात नहीं हो रही, यहाँ सारे के सारे एक्सपेंडिचर की बात आती है। अब वेयर एज द फोर साइड स्टेटमेंट डिपिक्टेड, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो हमें ये शो करती है, ये दर्शाती है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज कौन सा था, इनकम फेज था। इसमें क्या था हमारे पास, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, तो विच इन्वॉल्व्स कौन सा, द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम को शो करता है, क्योंकि विच कंप्राइज ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और फर्म टू, ये किसकी तरफ जाता है, फर्म टू हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, इस फेजेस से हमारा क्वेश्चन दिया गया, हमें स्टेटमेंट ये दी गई थी जिसको हमें रिफ्यूटेड करके किसमें बताना था, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में। इसी के साथ आज थ्योरी क्लास, हमारी पहली थ्योरी क्लास का पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो क्वेश्चन है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारी थ्योरी क्लास का पहला टॉपिक कंप्लीट, जिसमें हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझा, इसके तीनों फेजेस को समझा, और रियल फ्लो और मनी फ्लो को भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करा। अब इसी तरह से हमारे आगे टॉपिक चलते रहेंगे, स्टे ट्यून रहिए, और आपका थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बरसाएं।